Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So today we will be doing a friendly comparison between the 2024 Duke 250 versus the Husqvarna with Pillion 250. So ये दोनों बाइक जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है एंड प्राइसिंग में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है एंड काफ़ी सारी चीज़ें जो कंफ्यूज करती है बायर्स को इन टर्म्स ऑफ क्या ड्यूक लेनी चाहिए या फिर विद पिलियन लेनी चाहिए. सो आज के इस वीडियो में हम एक थोरो कंपैरिजन करने वाले हैं ड्यूक 250 वर्सेस विद पिलियन 250 का. देखेंगे क्या क्या बेटर है ड्यूक 250 में, क्या क्या बेटर है विद पिलियन में एंड कौन सी आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है. सो वीडियो के अंत तक बने रहिए बिकॉज दिस वीडियो इज गोना बी इन्फॉर्मेटिव एंड फन एंड विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. Let's take a closer look at both of these motorcycles and starting with the price tag. So with Pillion 250 starts at a price tag of rupees 2,19,000 ex showroom, and on the other hand the KTM Duke 250 starts at a price tag of rupees 2,37,000 rupees ex showroom. So there is a price gap of rupees 18,000 rupees and on road जैसे आप जाएंगे the prices will vary depending on the state and city you are living in. So प्राइस में आपको मोटा मोटा 20-22 हज़ार का डिफरेंस पकड़ सकते हैं ऑन रोड प्राइसिंग में, जितना मेरे को लग रहा है. एंड उसमें कौन सी बेटर है, सो हम इसको पॉइंटर्स में डिवाइड करेंगे. तो जैसे लुक्स हो गए, इंजन परफॉर्मेंस हो गया, फीचर्स हो गया, तो ऐसे हम डिवाइड करेंगे एंड वी विल चूज़ अ विनर. एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू कमेंट डाउन बिलो कि आप उन पॉइंट से एग्री करते हैं या नहीं, और अगर आप नहीं करते तो क्यों नहीं करते हो मेरे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. सो स्टार्टिंग विद द लुक्स. सो लुक्स आर सब्जेक्टिव एंड जो नया विद पिलियन है कुछ लोगों को अच्छा लगा है बट काफ़ी सारे लोगों को इसके लुक्स इतने पसंद नहीं आए बिकॉज पुराना वाला जो विद पिलियन था दैट यूज टू लुक सो सेक्सी बिकॉज इट वॉज अ कैफे रेसर, प्रॉपर कैफे रेसर. एंड उसको वरना उस टाइम पे उसको मार्केट भी कैफे रेसर कर रहा था. बट अभी ये जो विद पिलियन है दिस इज़ नो मोर अ कैफे रेसर एंड इसका जो नया नाम है दैट नो वन नोज. सो दिस इज़ मोर सॉर्ट ऑफ अ सिटी बाइक. सो लुक्स में आई थिंक दिस ड्यूक इज़ द क्लियर विनर बिकॉज आप देख सकते हैं दिस लुक सुपर स्टाइलिश, सुपर सेक्सी एंड स्पोर्टी. सो ये प्रॉपर नेकेड सुपर ड्यूक का छोटा भाई लगता है. सो देयर इज़ अ क्वार्टर लीटर ड्यूक एंड लुक्स में देयर इज़ नो डिनाइंग दैट KTM Duke 250 wins by a huge margin. And now coming to the engine, so engine is more or less the same. So no, the Duke 250cc single cylinder engine which is fuel injected, comes with a 6-speed gearbox and काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है. 31 PS का पावर प्रोड्यूस करता है, 25 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है विच इज़ सिमिलर टू व्हाट विद पिलियन हैज़ टू ऑफर. सो इंजन के मामले में भी मोर और लेस अगर आप रियल टाइम परफॉर्मेंस में देखेंगे तो दोनों ही गाड़ी का परफॉर्मेंस आपको काफ़ी सिमिलर देखने के लिए मिलेगा. बट अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँगा सो प्राइसिंग में आई वुड लाइक टू गिव विद पिलियन 250 अ क्लियर पॉइंट बिकॉज इट इज़ एनी डे मोर अफोर्डेबल एज कम्पेयर टू द ड्यूक 250. सो 20-22 हज़ार का जो मोटा डिफरेंस आ रहा है उसमें विद पिलियन क्लियरली विंस. नाउ कमिंग टू द ओवरऑल फीचर्स एंड क्या क्या दिया है KTM एंड Husqvarna ने अपनी अपनी बाइकों में. सो स्टार्टिंग विद द फ्रंट एंड यू गेट अ LED हेडलाइट. सो ड्यूक में जो है वो आपको पूरा प्रॉपर LED हेडलाइट देखने को मिलता है सिमिलर टू व्हाट Husqvarna इज़ गिविंग टू यू. सो Husqvarna में भी आपको प्रॉपर LED हेडलाइट देखने को मिलता है विद दोज LED इंडिकेटर्स. दोनों में ही काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी सेक्सी हैं एंड दोनों में ही आपको मतलब विद पिलियन में तो आपको DRL आता ही नहीं है. इसमें भी आपको जैसा 390 में DRL मिलता है वैसा इसमें भी आपको DRL नहीं मिलता. सो आई थिंक दिस इज अ टाई सॉर्ट ऑफ थिंग. एंड कमिंग टू द सस्पेंशन, both of these bike gets a 43 mm WP Apex upside down forks which are phenomenal and काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको मतलब कंफर्ट देंगे, वो प्रैक्टिकलिटी देंगे एंड आपको जो फोकस रहता है रोड पे वो काफ़ी अच्छे से वो दोनों मैनेज कर लेते हैं. एंड WP Apex काफ़ी अच्छे हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड हैं. सो ये भी चीज़ें दोनों एकदम सेम है. Now coming to the brakes, both these motorcycle gets 320 mm disc brake at the front and the calipers are taken care by Bi-Brake and dual channel ABS standard आता है इन दोनों ही बाइक में. So that is again a tie in my opinion. Now coming to the tires which I am not sure many of you must have gone through दोनों में difference में. So both these motorcycle gets rubbers from MRF but there is a huge difference between the type of rubber which MRF is providing. सो आपको विद पिलियन 250 में मिलता है MRF Ref C1 जो आपको ड्यूक 200 में आता है, ड्यूक 125 में आता है बट नो मोर ऑन द ड्यूक 250 बिकॉज ड्यूक 250 में आपको मिलता है नया MRF का स्टील ब्रेस टायर एंड दैट आई हैव पर्सनली ऑप्टेड फॉर माई 2017 ड्यूक 250 एंड आई वुड लाइक टू से एंड मैंने खुद एक्सपीरियंस किया दैट देयर इज़ अ ह्यूज गैप बिटवीन MRF Ref FC1
एंड जो स्टील ब्रेस है, बिकॉज प्राइस में भी ऑलमोस्ट डबल का डिफरेंस है. सो टायर्स के मामले में, ग्रिप के मामले में, दिस ड्यूक गेट्स अ सुपीरियर रबर एंड दिस विंस एनी डे, बिकॉज जो C1 है स्टैंडर्ड टायर्स हैं, ऐसा नहीं बोलूँगा ख़राब है, बट अगर आप कंपेयर कर रहे हैं स्टील ब्रेस से, स्टील ब्रेस गिव्स यू बेटर ग्रिप ऑन ट्रैक, बेटर ग्रिप ऑन रोड, एंड अगर आप कर्व्स पे भी जा रहे हैं सो स्टील ब्रेस इज़ अ क्लियर विनर. एंड ऑल्सो वेट ग्रिप पे भी दिस इज़ समथिंग विच you should opt for. And now coming to the fuel tank capacity, so both these motorcycles, there is a fuel tank upgrade. So अभी Vitpillion में आपको 13.5 लीटर्स का फ्यूल टैंक देखने के लिए मिलता है, बट ड्यूक 250 में आपको मिलता है 15 लीटर का फ्यूल टैंक. सो अगेन क्लियर विनर ड्यूक 250. अभी ड्यूक 250 कंटिन्यूस जीत रही है, तो आई एम ऑल्सो नॉट श्योर कितने पॉइंट जीत चुकी है, मेरे को कमेंट्स में बताइएगा. आई गेस 5 टू ड्यूक 250, 1 टू Vitpillion, एंड दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द प्राइस. ना कमिंग टू द सीट हाइट, मोटा सीट हाइट इज सेम 820 mm के आसपास ही है दोनों में, एंड पीछे वाला सस्पेंशन भी आपको WP Apex का ही देखने के लिए मिलता है. मोनोशेक ऑफसेट, जिससे सीट हाइट 820 के आसपास ही रह जाती है दोनों की, एंड ग्राउंड क्लियरेंस 176 एंड 177 mm. 1 mm से बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, इट्स जस्ट माइक्रो डिफरेंस बिटवीन बोथ द मोटरसाइकिल्स. सो ये भी बहुत सिमिलर है, तो दैट्स अगेन अ टाई अराउंड. नाउ कमिंग टू द रियर एंड, सो रियर एंड में आपको अगेन 17 इंच के अलॉय व्हील देखने के लिए मिलते हैं, 240 mm का डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलता है ड्यूक में भी, Vitpillion में भी. डुअल चैनल भी स्टैंडर्ड है, बाइब्रेक कैलिपर्स है. रियर सेक्शन टायर इज़ ऑल्सो फ्रॉम MRF, ट्यूबलेस टायर काफ़ी अच्छे हैं. 150 सेक्शन का वाइड टायर आता है. सो दिस इज़ अगेन, आई थिंक दैट पॉइंट वॉज कवर्ड व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट द रबर्स एंड टायर. नाउ कमिंग टू द कंफर्ट, आई वुड से पर्सनली द ड्यूक इज़ मोर कंफर्टेबल. रीज़न बीइंग कि ड्यूक का जो पोस्चर है दैट इज़ मोर फेमिलराइज्ड, बिकॉज बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. बट जो Vitpillion का जो पोस्चर है, इवन तो कंफर्टेबल हो गया है, बट इट इज़ स्टिल नॉट मैचिंग अप टू द ड्यूक्स कंफर्ट लेवल. सो दिस पॉइंट अगेन गोज टू द ड्यूक 250. नाउ कमिंग टू द मेन क्वेश्चन कि कंसोल दोनों में अपग्रेड हुए हैं. सो नाउ दिस ऑल्सो गेट्स अ 5 इंच कलरफुल डिस्प्ले, 5 और 4 इंच, एंड दिस ऑल्सो गेट्स एन 4 और 5 इंच LCD कंसोल. आई एम नॉट श्योर कि आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ड्यूक 250 में देखने के लिए मिल जाता है इफ़ कम्पेयर टू द Vitpillion. सो Vitpillion डजंट गेट्स ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एट ऑल. आपको फीचर्स में क्विक शिफ्टर प्लस दोनों में मिल जाता है, स्लिपर क्लच दोनों में मिल जाता है, राइड बाय वायर थ्रॉटल दोनों में मिल जाता है, स्विचेबल ABS दोनों में मिल जाता है, बट इसमें आपको कोई भी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के फीचर्स देखने के लिए नहीं मिलते. एंड ड्यूक में आप फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं, यू कैन हैव दोज बेसिक ब्लूटूथ सेटअप विच यू कैन मैनेज थ्रू द buttons given on the left hand side. So that's again a plus point. So ये था एक मोटा comparison between the Vitpillion 250 and Duke 250. So obviously the Duke 250 offers you a lot, but also costs you 18,000-20,000 rupees more. So if you are someone who is at a very tight budget and cannot exceed 2.4 or 2.5 lakh depending on कितने on road price पे आता है आपके सिटी में, so Vitpillion 250 is a good option. बिकॉज इस प्राइस सेगमेंट में आपको इतने सारे फीचर्स कोई और ब्रांड नहीं देता है. बट इफ़ यू आर समवन हु कैन योर बजट इज़ फ्लेक्सिबल एंड यू कैन पुट इन 20,000-25,000 रुपीज़ मोर, देन द ड्यूक 250 obviously makes more sense to buy in 2024. So let me know your thoughts in the comment sections below कि आपको कैसा लगा ये कंपैरिजन, एंड कुछ अगर आपको अलग चाहिए डिपेंडिंग ऑन नया Vitpillion 401 या Duke 390 का कंपैरिजन. Stay subscribed to my channel and like this video. See you in the next one. Bye bye.